वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास के फिजिक्स के टॉपिक के साथ हैं। 10th क्लास में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। लाइट पढ़ना है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद आपका क्या नाम कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। सो ऑन जो भी टॉपिक्स हैं आप क्लास 10 में 1 बाय 1 में डिस्कस करूँगा। अभी हम जो जिस टॉपिक के साथ हैं उसका नाम आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, दैट इज़ लाइट। ओके, लाइट के दो नेचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे हायर क्लास में। एक को कहते हैं वेव नेचर और एक को कहते हैं पार्टिकल नेचर। वो हमको अभी सिलेबस में पढ़ना है नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। लाइट बहुत सारा फिनोमेना शो करता है। कौन कौन सा फिनोमेना शो करता है? एक का नाम है रिफ्लेक्शन, एक का नाम है रिफ्रैक्शन, एक का नाम है आपका इंटरफेरेंस, एक का नाम है आपका डिफ्रैक्शन, एक का नाम है पोलराइजेशन, ठीक है। ये कुछ फिनोमेना मैंने लिख दिया बोर्ड पे आपको कि रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, इंटरफेरेंस शो करता है ना, डिफ्रैक्शन शो करता है, पोलराइजेशन शो करता है। मैंने 3 को अंडरलाइन कर दिया। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात है ना, क्लास 10th में ये 3 टॉपिक नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक्चुअली वेब नेचर पर डिपेंड है और वेब नेचर आपको डिटेल में पढ़ना है नहीं। चलिए, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक का नाम है रिफ्लेक्शन और एक का नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, तो आते हैं 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन है, दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन बहुत बार पढ़ चुका है आपने, क्लास 7 में पहली बार पढ़ा होगा, है ना। फिर क्लास 8 में पढ़ा है। क्या पढ़ा था याद करो, कि लाइट सरफेस में पड़ती थी और वहाँ से बाउंस बैक हो जाती थी, वापस हो जाती थी। इसी फिनोमेना का नाम हमने रिफ्लेक्शन रख रखा है। यानी कि सपोज एक मेरे पास प्लेन सरफेस है, लाइट पड़ा, गिरा, गिरने के बाद वापस हो गई। ये जो फिनोमेना लाइट शो करता है इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपको याद होगा, बचपन में आपने किया होगा, एक प्लेन मिरर ले लिया होगा, सनलाइट के सामने रखते होंगे, आप उसको इधर उधर करते होंगे तो देखते होंगे कि आपको, है ना, उसका रिफ्लेक्शन शो करता था। हाँ, लाइट दूसरे के आँख में हम गिराते थे, है ना, बड़ा मज़ा आता था। हो क्या रहा था, लाइट उस सरफेस पे फॉल होता था, फॉल के बाद फिर वो वापस जाता था, और उस वापस होने की वजह से सामने वाले को परेशानी होती थी, है ना। तो यही फिनोमेना लाइट शो करता है, इसी का नाम रिफ्लेक्शन है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सारे के सारे 100% लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। 80% होता होगा, 85%, 100% रिफ्लेक्ट नहीं होता है। किसी भी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है मेरे बच्चों, 2 फिनोमेना होगा। एक फिनोमेना रिफ्लेक्शन का है कि लाइट गिरी, गिर के वापस जाएगी। दूसरा फिनोमेना ये होगा कि एब्सॉर्ब होगा। किसी भी सरफेस पर जब आप लाइट पर रखते हैं, आप देखते हैं वो सरफेस गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब लाइट इज एब्सॉर्ब बाय दैट बॉडी। उस बॉडी ने लाइट को क्या कर लिया है, एब्सॉर्ब कर लिया, तभी तो गर्म हुआ, है ना। प्लेन मिरर कोई रखते हैं तो पता ही चला कि वो भी गर्म हो जा रहा है। तो मसला ये है, अब समझने की बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि लाइट जो है ज़्यादा पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है या कम पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैक्सिमम पोर्शन अगर रिफ्लेक्ट होता है तो हम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। मिनिमम पोर्शन अगर रिफ्लेक्ट होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है, तो वहां पे हम उसको स्टडी नहीं करते हैं। इनफैक्ट सारे सरफेस के साथ ये फिनोमेना होता है। जिस सरफेस पे भी लाइट पड़े तो एब्जॉर्प्शन का भी फिनोमेना होना है और रिफ्लेक्शन का भी फिनोमेना होता है। अगर मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाता है तो फिर हम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास जो भी सरफेस हो रहा है उसमें मैक्सिमम पोर्शन क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ये कतई मतलब नहीं कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल होता होगा, हाँ, लेकिन वो मिनिमम पोर्शन है, कम से कम लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है। ओके, ये तो क्लास 8 में आपने पढ़ ही रखा है कि जब किसी लाइट सरफेस पे लाइट क्या हो, इंसिडेंट हो, उसके बाद वो वापस चला जाए, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स, 10th क्लास में हल्का सा इसका रिकॉल है, मैं कर देता हूँ। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, it bounce back
on the same medium this phenomena is called a reflection of light. वैसे आपने पढ़ रखा है इसका, फिर भी बता देता हूँ कि जब किसी भी सरफेस पे लाइट पड़े, लाइट पड़ने के बाद क्या हो जाए बेटा, वापस हो जाए, तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए। ऑब्वियसली जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। सब बेसिक चीज़ें हैं, आप जान लें। जो लाइट जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ये भी आप जान लें। ठीक है। अब जिस सरफेस पे लाइट फॉल हुआ, जिस सरफेस पे लाइट गिरी, वहां पे हम एक काम अपनी तरफ से करते हैं कि एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, एंगल 90 बनाए उसके साथ। सपोज डैट ये सरफेस है, मान लेते हैं लाइट फॉल हुई, यहाँ पे वापस गई, हम इस पर अपने तरफ से एक नॉर्मल खींच देते हैं। ये हमारा काम है। हम अपनी तरफ से क्या खींचते हैं, नॉर्मल 90 डिग्री, मैकिंग एंगल विद दैट सरफेस। अब इस पर लाइट गिरती है, लाइट वापस जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। क्या एक्सपेरिमेंट है उस पर बात करेंगे। तो लाइट का गिरना, गिर के फिर वापस चले जाना। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट है, इसके साथ जो एंगल बना, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं लिख देता हूं, वैसे बहुत लोग जानते ही होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and the normal, obviously to the surface. ठीक है बेटा, उसको एंगल आई बोलते हैं सिंबॉलिकली, कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज एंगल आर। ठीक है, दो बातें आपको जहन में रखना है कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक्सपेरिमेंटली कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हम जानते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया, ये प्रूफ किया था। हमने क्या किया कि एक प्लेन मिरर लिया है ना साहब, और जो है फिर वहाँ पे हमने क्या किया कि ये 3 पिन लगाया। ठीक है, फिर उसका इमेज देखा, इधर लिखा, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला, इसको इंसिडेंट रे लो बोला, फिर बीच में एक नॉर्मल खींचा। ये एक्सपेरिमेंट हमने जब किया तो ये पाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये सेकेंड लॉ कहलाता है। फर्स्ट लॉ में तो खैर बता देता हूँ आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। मैंने बताया ना, एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है साहब, एक शीट डाला, हमने 3 पिन डाला, फिर उसका इमेज देखा तो देखा कि इसका इमेज इधर बना, तो फिर हमने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ड्रॉ किया, बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो फिर हमने देखा कि जो दोनों एंगल था वो बराबर निकल के आया। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ तो आप देख ही रहे हो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है सब एक ही प्लेन में है ना। प्लेन नहीं मतलब बोर्ड है तो बॉडी में है। तो कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बहुत ही बेसिक लॉ है। इंसिडेंट रे
reflected ray and the normal. All lie on the same plane. एक ही प्लेन में लाई करता है, दिख रहा है आपको। तो ये दो लॉ है। इसका फर्स्ट लॉ यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, जो भी प्लेन में आप स्टडी कर रहे हैं। और इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के, ये सब जगह वैलिड है। सरफेस चाहे आपका प्लेन हो या सरफेस आपका प्लेन ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना शो करता है जनरली मिरर पे हम बात करते हैं, या फिर यूं कहते हैं जब मिरर की बात है तो आपके दिमाग में है ना हिट होना चाहिए कि आप अपने रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। समझ रहे बच्चों? जब बात आ जाए मिरर की, ठीक है, किसकी बात आ जाए, मिरर की बात आ जाए, तो आप समझ जाना कि अब मिरर पे जब हम बात करेंगे, मिरर का मतलब ही है कि दिमाग में ये बात हिट होनी चाहिए कि अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। व्हेनेवर देयर इज मिरर इट मींस इट शोज रिफ्लेक्शन, इट शोज रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब मिरर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको दो मिरर पढ़ना है जनरली। एक का नाम है प्लेन मिरर, जो हम लोग सुबह शाम देखते हैं घरों में, है ना। जब भी घर से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्बिंग करते हैं अपने बाल में। व्हेन वी कॉम्ब आवर हेयर तो वी कैन सी कि वी यूज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास जो है दैट इज स्फेरिकल मिरर, जो हमको पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में हम बात करेंगे, बहुत तरह के मिरर्स होंगे, लेकिन मेनली हमको दो ही मिरर पढ़ना है। एक का नाम है कॉन्वेक्स मिरर, एक का नाम है कॉनकेव मिरर। एक का नाम क्या है कॉन्वेक्स, दूसरे का नाम क्या है कॉनकेव। फिर हम पढ़ेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर पढ़ेंगे हम जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बहुत तरह के मिरर्स होते हैं। खैर वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर। ये तीन मिरर हमको जनरली स्टडी करना है। प्लेन मिरर की शक्ल आपको मालूम ही है, प्लेन है तभी नाम पड़ा है प्लेन मिरर। पहले ही मैंने बहुत बार कहा है कि नाम बहुत कुछ बता देता है। एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं ताकि जो है ये आसानी से जो है चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पाए, लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए। प्लेन सरफेस है इसलिए नाम पड़ गया इसका प्लेन मिरर। लेकिन जब बात है कॉन्वेक्स की और जब बात है कॉनकेव की, ऊपर में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब है कि दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर, दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दिस इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर, पार्ट ऑफ ए स्फेयर। यानी स्फेयर से ही हम काट के इसको निकालेंगे। ठीक है सर। अब मान लेते हैं आपने एक स्फीयर को काटा, ऐसा था, ये मान लीजिए स्फीयर था, है ना साहब, ये स्फीयर है। इस स्फीयर को आपने काटा तो ये इस तरह की शक्ल मिली आपको। अब एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप इसको पॉलिश किधर से करते हैं। दो पार्ट है, एक पार्ट ये है जो कॉनकेव पार्ट है, ये पार्ट जो है कन्वेक्स पार्ट है। ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं, और ये धंसा हुआ हिस्सा है केव की तरह, इसको हम कॉनकेव पार्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है साहब। अब डिपेंड करता है कि आप पॉलिश किधर करते हो। एक आदमी ने इधर पॉलिश कर दिया बल्ज पार्ट में, उभरे हुए हिस्से में, किसमें, बल्ज पार्ट में, उभरा हुआ जो हिस्सा है
उसको क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। उसको जब पॉलिश कर दिया तो ऑब्वियसली अब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना किस पार्ट में होने वाला है, कॉनकेव पार्ट में होने वाला है। तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉनकेव पार्ट में होगा। तो अगर रिफ्लेक्शन आपका कॉनकेव पार्ट में हो जाए तो इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, सेम मिरर हो जाए। अब आप क्या कर रहे हो, कॉनकेव पार्ट को पॉलिश कर दिया, जाहिर सी बात है आपका कॉन्वेक्स पार्ट में रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो इस वाले हिस्से में रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आएगी जाएगी, सारा काम किस में होगा, कॉन्वेक्स पार्ट में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन यहाँ पे मामला क्या था, कॉनकेव पार्ट पे हो रहा था, लाइट आ रही है जा रही है टकरा रही है वापस हो रही है, तो दिस इज एट ए कॉनकेव पार्ट, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो अगर रिफ्लेक्शन कॉनकेव पार्ट में हो जाए, इस तरह के हिस्से में अगर हो जाए, ये मान लेते हैं ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स पार्ट कहलाता है, ये वाला हिस्सा कॉनकेव पार्ट, इस वाले हिस्से में अगर रिफ्लेक्शन हो तो हम उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे, इस वाले हिस्से में अगर वो रिफ्लेक्शन हो तो उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चम्मच में लेता है, एक स्पून, आपने देखा होगा स्पून की शक्ल कुछ ऐसी है। अगर आप इधर रख रहे हो, इधर से रिफ्लेक्शन करवा रहे हो तो कॉनकेव पार्ट पे रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, तो उसमें जो आपका स्पून है इट विल बी ट्रीटेड एज ए कॉनकेव मिरर। अगर मान लेते मिरर को आपने अब ऐसे रख लिया, अब ये कॉन्वेक्स पार्ट में रिफ्लेक्शन करवा रहे हो, तो जो हम स्पून है दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्वेक्स मिरर। बाइक पे आप देखते होगे जो साइड मिरर्स हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है, हेडलाइट का जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, घरों में जो हम मिरर यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर है। तो ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूजेज हैं, आप इसको ज़रा सा गौर और फिक्र कीजिएगा तो चीज़ें नज़र आएंगी आपको, है ना। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि बाइक का जो हेडलाइट है कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे हैं, बाइक का जो साइड मिरर है उसमें हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हैं, घरों में जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर है। प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन हो गया तो प्लेन मिरर हो गया, कॉनकेव पार्ट में रिफ्लेक्शन हो गया तो कॉनकेव मिरर हो गया, कन्वेक्स पार्ट में रिफ्लेक्शन हो गया तो कन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये नाम उसी हिसाब से दिया गया है जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। अब इस पर और डिटेल में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे और प्लेन मिरर पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है वीडियोज़ को लाइक करें, पसंद करें। थैंक यू वेरी मच।